व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज मैं आपको ये पंजागला बनाना बताऊंगी और इसकी मेजरमेंट और इसको अटैचमेंट कैसे करनी है वो भी कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगी। होप यू लाइक दिस। तो जी, हम बगैर टाइम वेस्ट किए अब अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जी आपको मैं ये मेजरमेंट के साथ जो है ये बताने लगी हूँ। ठीक है, ये देखिए अमेजिंग लग रहा है। तो इसके लिए जो है हमने ये पैटर्न तैयार किया हुआ है। ठीक है, 3, 4 और 5, ये नहीं, ये बड़े वाला है, ये तीसरे के आगे आएगा। और ये देखिए, ठीक हो गया। अब जी हमें चाहिए 5 अदद रिंग्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अब जी एक्सक्यूज मी, ये हमें चाहिए 3, 1 2 3 और ये हमें चाहिए 2, 3 यहाँ चाहिए और 5 यहाँ चाहिए। मैं इधर रख देती हूँ ये 5 रिंग्स के लिए, क्योंकि ये पंजाबिया बनाने लगी। ठीक है, अब इसमें 2 कम है मेरे पास, मिल गया। अब ये 2 हैं, इनको भी कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसको पकड़ा और इसको कटिंग किया। एक तो ये सारी चीज़ें हम कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसकी असेंबलिंग करना शुरू करेंगे। देन हम पेंटिंग करेंगे और आपको मेजरमेंट बताऊंगी जब हम इसको अटैच करेंगे। तो फिर जो है तो साथ में मैंने जो है ये गोल काट के रखे हुए हैं इनके लिए और ये इनके लिए। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया हुआ है अपनी वीडियोस में कि आपने जो है चाहे कोई ढक्कनों के या फिर प्रकार से गोल से इस तरह से पैटर्न काट के रख लेने हैं और वो फिर बार बार आपके यूज़ में होंगे, क्योंकि सर्कल बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ये हमारी चीज़ें हो गई। अब जी हमने करनी है अटैचमेंट। अटैचमेंट के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो अंगूठे की है ना रिंग, वो आपने थोड़े बड़े साइज़ की ही लेनी है जो आपके अंगूठे पे आ जाए ना। भी हो तो ये क्योंकि हम लोगों की रिंग्स वो दूसरी हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम तो वैसे नहीं होती। ठीक है, अब जी सबसे पहले मैं जो है ना इन 5 इनको जोड़ती हूँ। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीज़ जो है वो आसान हो जाएगी। अब मैं ये वाला स्टेप करने लगी और ये कैसे करना है, ये जी आप देखिए, ये आपने लिया और इनका मिड निकाला। ठीक है, मिड निकाला है हमने ऐसे, ये देखिए मिड निकाला है। इसी तरह हमने इन 5 को अब मिड निकालना है और जो लूप पिन है सब 1 इंच वाली साइज की वो पकड़नी है और इनको अटैच करना है। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, अटैचमेंट में फर्स्ट स्टेप है ये। अब हाँ जी, ये जो लूप ये जो है पर्ल चेन, इसका मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन पे और लॉरेंस का वो भी देती हूँ कि दोनों बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल में आती हैं। ठीक है, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये भी हमने जो है पिन यूज़ करने लगे हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो तब तक हमारी जो ग्लू गन है वो हॉट हो रही है। कुछ चीज़ें बेसिक हैं, जैसे हमारे ये वायर कटर्स हैं, ये हमारी हर चीज़ में चाहिए होते हैं। ये नोज प्लाई और ये 3 कटर बहुत इम्पोर्टेंट है ज्वेलरी मेकिंग में। ठीक है, बाकी छोटे साइज़ के सीजर ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ मिल जाती है या कुछ और पकड़ने के लिए तो वो भी है, लेकिन ना भी हो तो इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक हो गया। अब ये हमने तीसरे के आगे रखना है, तब तक मैं इसका भी मिड निकाल लेती हूँ जब तक हमारी ग्लू गन हो रही है। ठीक है, इसका मिड निकाल के हमने क्या करना है, ये देखिए मिड निकाला। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मिड निकालने के बाद क्योंकि हमने इस पैच के साथ ही इस 5 जोड़नी है, ये देखिए ये हमने 5 इसके साथ जोड़ी हैं
और एक हमें इसके साथ जोड़ना है, यानी इस मिड के साथ। तो जो मिड वाला है मैं अभी यहाँ पे रख देती हूँ, एक यहाँ जुड़ेगी और ये जो मिड है यहाँ 5 जुड़नी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है रिंग्स ये जुड़नी है। ठीक है, इसको इस साइड पे रखेंगे क्योंकि हमारी रिंग्स तो इधर आनी है ना। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारे इस तरह से करते हैं ताकि आपको आइडिया हो। सबसे पहले चलिए मैं आपको बाद में बताती, पहले जो कर रहे हैं हम हमारी ग्लू गन हो गई। सबसे पहले जी ये हमने मिड में रखा और ये प्लस जो है हिस्सा हमने इसको अंदर रखना है। इसकी वजह ये होती है कि जो भी आपकी होती है ना पिन, इस तरह बाहर नहीं निकलेगी, गरम गरम को ही आपने लगा देना है, उसका देखने का आपको ईजी हो। ठीक है, और अब हम एक इधर लगाएंगे, देखिए एक मुझे नजर नहीं आता। ठीक हो गया, और मैं आपको इसलिए इतना क्लोजअप से दिखा रही हूँ ताकि हर चीज़ आपके सामने हो। ये है हमारा मीट का ऊपर वाला। ठीक है, ये हमने अगर हमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे भी ना तो हमने उसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना। अब ये हो गया हमारा मीट का जो कि इसके साथ अटैच होना है। ठीक है, एक हमने इसके मीट में लगाना है क्योंकि इन दोनों ने भी तो आपस में अटैच होना है ना, इस तरह। ये देखिए, ठीक है, इनको बाद में मैं लूप्स बनाती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं पिन्स की अटैचमेंट कर लूँ। अब इसी तरह से एक इधर होगा और एक इधर। ये देख रहे हैं, मैं अंदर लूप वाला एरिया जो है ना मैं अंदर रख रही हूँ। इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है क्योंकि ये भी बाइट से निकलना आसान नहीं होता। आसान क्या होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ज्वेलरी आपकी टूटेगी, ये नहीं निकलता था, इसलिए मैंने इसको अंदर किया। ये गरम गरम पे ही हमें ये पिन्स को अटैच करना पड़ता है। ठंडा हो जाएगा तो फिर वो क्या होता है, वो फिर ना ठंडे से काम नहीं से बनता। ठीक है, ये 5 ये 3 पे हमने लगा दिया, अब इस पे लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पे रखा और जो है ना इसको इधर रखा और इसको इधर रखा। ठीक हो गया, तो जनाब ये हो गया हमारे पार्ट्स। ठीक है, वो पार्ट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 5 है इसका, इसको भी सेम हमने ऐसे ही करना है। ये हमने सारी पिन्स को लगाया और लगाने के बाद हमने अटैच कर दी। ठीक है, अब जी इसको हम बाद में स्टडी करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं अब इनके ऊपर जो है ना वो लगाने लगी हूँ, ये जो हमने कटिंग की है पीसेस। ठीक है, अब जी मैं इधर रखी करती हूँ कि वो फिर पिन हिल जाती हैं अगर मैं उठाऊँ ना, क्योंकि ग्लू गन जब होट लगती है ना तो ये जहाँ पिन को जोड़ने का काम करती है ना वहाँ उतारने का भी यही काम करती है। तो इस वजह से ये देखिए ये मैंने लगा दिया। ठीक हो गया, समझ आ रही है, सो आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप जो है बड़ी होट हो गई, तो ये देखिए ये मुझे लगता है मैंने बड़े वाले का हो गया। खैर छोटे छोटे बड़ी चीज़ों में छोटे छोटे मसले चलते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो अब जी हमने ये लगाया और ये लगाने के बाद इसको ऐसे अटैच किया। ठीक है, ठीक है, 4 हो गए। मैं इसको इस पे लगाने लगा। ओके हो गया, हम जी इसको लगाया। ये लास्ट वाला जो रह गया ना उसका इसका तो वही कह रही थी। चलिए, ये मुझे लगता है कहीं मिसप्लेस हो गया, इसको हम दोबारा काट के लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
फ्लैट रखना है। और इसके रीज़न भी मैंने काफ़ी दफ़ा बताई, लेकिन पता नहीं जो न्यू कमर्स हैं या फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये एक आपने हिस्सा यूँ फ्लैट रखना है और एक आपने 90 के एंगल पे बनाना है, यानी एक खड़ा और एक फ्लैट, और एक्स्ट्रा आपने कटिंग कर देनी है। जब हमें बहुत सी वीडियो देखेंगे तो ये मैंने बहुत सी, क्योंकि हर चीज़ के ना बेसिक रूल्स होते हैं, वो बार बार यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, मैं इसको यूँ करूँगी ना तो ये देखें फ्लैट है, और अगर मैं दोनों ही खड़े कर दूंगी ना तो ये बैलेंस नहीं होंगे। तो एक तरफ से मैं बंद करती हूँ, ये देखिए, और दूसरी तरफ से मैं अंदर डालती हूँ, ठीक हो गया। ये देखिए, ये फ्रंट देखिए कैसे फ्लैट है, ये इसी वजह से हुआ है कि एक फ्लैट है और एक खड़ा है। तो अब इसकी बारी है, इसको मैं क्लोज करती हूँ, इसको मैंने क्लोज किया और इसके अंदर मैंने डाला, तो ये देखिए, अब ये हमारा सीधा हिस्सा इधर को जाना है। हमने एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है कि जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो हमें उनकी राइट रॉन्ग सीधी उल्टी इन चीज़ों का बड़ा ध्यान करना पड़ता है। कोई चीज़ अगर हम गलत तरीके से लगा देंगे, अभी देखो, हाँ ये देखेंगे जो मैं पॉइंट आपको समझा रही हूँ, ये दोनों खड़े हैं ना, अगर मैं इसको इसमें डालते हैं देखें सीधा ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इसमें इसको डालूंगी, देखेंगे ऐसे फ्लैट है, समझ आइए बात, ठीक है। अब जी हमने क्या करना है, ऐसे डाला और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी हमने इसके ये साइडों पे हम बाद में लगाते हैं, पहले हम जो है ना इसकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। ये क्लोज बहुत अच्छे से करना है, ये ना हो हिल कि वो निकल जाए बीच में से। अब ये हमारा हो गया, देखा गलती होगी ना, ये मिड पे लाइन चाहिए, तो ये मेरा गलती से यहाँ जुड़ गया, होता है, गलतियाँ भी होती हैं, उनको ठीक करना होता है, बस आपको मुझे लगता है मुझे ज़्यादा जल्दी है, इस वजह से ना गड़बड़ हो गई। अब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करने लगी हूँ, अंडरस्टैंड। ये देखिए, अब जी अब ये आना है इधर, तो इसके लिए मैं सेम वही बात कि एक हम स्टैंडिंग रखेंगे, एक हम स्टैंडिंग रखेंगे और दूसरा हम जो है ना उसको फ्लैट कर देंगे, ठीक है। तो अब एक हमने देखें स्टैंडिंग रखा है, तो अब इसको मैं फ्लैट करूंगी, ये हिल रहा है, हाँ जी ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैंने अभी पीछे से वो अटैचमेंट नहीं ना की हुई, तो इस तरह से ये हिल रहा है, ठीक है। लिंक है, हम अभी नहीं जोड़ते, फिर इसका मतलब यही है, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी पीछे ये लगाया नहीं ना, तो इस वजह से ये ना उतर जाएगा, इस वजह से इसके साथ हम पंगा बाद में लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इसको रखा ऐसे, ये अब जो है ना रखने के बाद पहले तो ये 3 यहाँ पे आएंगी, और ये 3 आएंगी और ये 5 इस तरह से जाएंगी, 4 और 5, ठीक है। नजर क्लोज करती थी ताकि आपको नजर आए क्लियर से, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये है रिंग्स की, और ये है मिड में, तो जो मिड वाले हैं उन्होंने इसके साथ भी कनेक्ट होना है, ठीक है, और उन्होंने इसके साथ भी कनेक्ट होना है, ठीक है ना। तो अब हम आप कनेक्शन बता, इसके लिए सबसे पहले अब हम ये लूप चेन लेने लगे, और हमें ये जो है ना जो सबसे लास्ट फिंगर वाली चाहिए 3 इंच, ठीक है, और ये हमें चाहिए 1 इंच, 1 इंच, और ये हमें चाहिए 2.5 इंच। ये मेजरमेंट है जो कि एक यंग हैंड की होती है, बाकी कि अगर कोई बच्चे छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो उसके हिसाब से उसके हाथ के मेजरमेंट के हिसाब से होगी, लेकिन ये जो मेजरमेंट है ना रेगुलर जो लेडीज़ होते हैं या होते हैं हैंड या यंगस्टर्स बच्चे होते हैं उसकी मेजरमेंट ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। अब जी मैं सबसे पहले जी पकड़ने लगी हूँ, पहले मैं ये कटिंग कर लूँगी। कटिंग किस तरह से करनी है, ये एक देखें इस तरह से बनाई हुई है, तो जितनी हमें चाहिए हमने यहाँ से रखा 3.5 पे, दैट्स मीन मैं यहाँ से कटिंग करने लगी, कटिंग नहीं करना सॉरी, इसको मैं ओपन करूँगी तो ऑटोमेटिकली वो सेपरेट हो जाएगी। ये हो गई
3.5 इंच, जो कि मैं रखूँगी इधर। ठीक है, ये लास्ट फिंगर वाली। अब अंगूठी के लिए हमारी मेजरमेंट है 2.5, तो मैं जो हूँ वो आपको 2.5 का करने लगी हूँ काम। यहाँ तक है तो मैं जो है ना वो, पता है ये मेजरमेंट्स निकालने में इतना टाइम लगता है ना, उसको बैलेंस करने में, तो आपको ये मैं जो सिखा रही हूँ आपको इतना मतलब कि हेल्पफुल रहेगा ना कि आप खुद देखेंगे। अब देखिए, और 1 इंच, यानी कि 1 इंच से बात है 1.5 इंच, आई थिंक सो कि यहाँ तक कर लेती हूँ, 1.5 इंच की करती हूँ। ठीक है, अब मैंने देखा कि ये जो 1.5 इंच की है ना, उसमें आ रहे हैं 4, तो मैं फिर अब क्या करने लगी हूँ, मैं 4 ही निकालूंगी, 1 2 3 4, क्योंकि जो मैंने चेन बनाई है वो ऑलमोस्ट सेम नहीं है। अब मैं 4 जो है ना पल्स वो निकाल दूंगी। ये 1.5 इंच मैंने मेजरमेंट ली है। ठीक है, ये मैं इसलिए रख रही हूँ कि हमारे ना कोई इधर उधर ना हो। ये हो गया 1.4 इंच, सॉरी 1.5 इंच, तो इसमें है 4। अब ये भी मैं यहाँ से 4 निकालने लगी हूँ। ठीक है, अब हमने ये देखिए, अब हमने यहाँ की भी ले ली लास्ट फिंगर की, ये अंगूठे के लिए भी ले ली, ये फर्स्ट वाले की भी ले ली। अब यहाँ के लिए मैं 1 इंच लूंगी, तो यानी कि उसमें ऑलमोस्ट आएंगे 1 इंच में तीन मोती आएंगे। अब 1 इंच से 1 mm ऊपर भी जा सकता है, इट्स नॉट प्रॉब्लम। अब ये 3 हुए हैं। अब जो ये होल है ना, मैं इसमें डालने लगी हूँ लूपिंग। ठीक है, फिर हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने खोला और इसके साथ डाला। डालने के बाद मैंने अच्छे से क्लॉक किया और फिर इसको इस तरह से क्लोज किया। अब मैंने एक इधर पार्ट लगा दिया जो रिंग वाली जगह है, और एक इधर पार्ट लगा दिया। अब जब ये लगाने के बाद मैंने इसको कहाँ पे अटैच करना है, सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ, जो यहाँ पे हमारे आने है ना पिंस, वो लगा देती हूँ ताकि हमसे कोई भी मिसिंग ना हो जाए। देखिए, ये पिंस की हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगाया, एक पिन मैंने इधर लगाई है। ठीक है, और दूसरी पिन मैंने इधर लगानी है, ऐसे। तो ये देखिए, ठीक हो गया। साथ साथ हमने इसको यूं ना सीधा कर करके देखी जाना है कि अब कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा। ये अब जो है इसका है, इसको मैं ज्वाइंट खुद ही नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हैवी हो जाएगा और अभी हमने पीछे लगाया नहीं है। पहले मैं इन पिन्स को अटैच करती हूँ। ठीक है, अब जो है ना सबसे पहले हमने ये लगा लिया। अब हमने क्या करना है, खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये जो है ना अब यहाँ लगेगी। तो यहाँ देखें, हमने निशान लगाया हुआ है। हमने निशान के ऊपर अपनी, यानी कि ये जो रिंग वाली जो है ना, हमने फर्स्ट फिंगर वाला हमने जोड़ दिया। साथ साथ हमने यूं सीधा कर करके देखी जाना है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई तो नहीं हमसे। अब इन दोनों की साइडों पे हमें अब ये जो है ना लूप पिनें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर ही हम इनके साथ अटैच करेंगे। जैसे ये देखिए, ये मैंने छोटी कट की हुई लूप पिन ली, मैं एक आपके सामने करती हूँ। यूं करके आपने, ये तो खुला हुआ है, यहाँ डाला। ठीक है, यहाँ डालने के बाद आपने इसको किया क्लोज, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से बनाया। ये देखिए, ये मैं क्यों कर रही हूँ, सिक्योर करने के लिए। ठीक हो गया, ये अब देखना है, ये 4 मोतियों वाला ही आगे चाहिए मुझे, एक जैसी आपने रखनी है, कोई कम ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, अब मैं इधर लगा रही हूँ, तो अब जो मैंने पकड़ी और यहाँ से इसको अटैच किया ऐसे। ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ डालने लगी, वो भी ऐसे ही हमें लूप पिन लेनी पड़ेगी। और लूप पिन लेके आपने उसको, ये मेरा क्योंकि पहले ही खुला हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लूंगी, बंद किया, क्लोज किया नोज प्लायर से, और देखिए, ठीक है, और इसको फ्लैट करना, और इसको यूं रखते हुए इसके साथ अटैच करना।
ठीक है, इसके मीट में अटैच करना है ऐसे। ये भी एडवांस लेवल का है, लेकिन कोई भी बना सकता है, बनाएंगे तो सब आ जाता होता है। ठीक है, अब जी अब ये मैं आपको ये जो 3 स्टोन है ना, इसमें भी सेम यही आप प्रोसेस करना है। और वो यही है कि आपने ये पकड़ा और इसके अंदर डाल के इसको क्लोज किया और इसको इससे इसकी वजह ना इससे, ठीक है। और उसके बाद आपने जहाँ ये लगाया ना, इसके बिल्कुल सीध में यानी बराबरी पे आपने लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद आपने इसको ऐसे अटैच करना है और ये अब हमारे दोनों लगे। और अब इसके ऊपर मैं जो ये हमने काटे हुए ना, ये इस साइड पे लगा दूंगी क्योंकि अब इनका काम हो गया है खत्म। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिम कर लेती हूँ ताकि हमारा जो है ना पीस बाहर ना आए। छोटे को हम कवर कर लेते हैं, बड़ा होगा ना तो फिर बुरा लगता है, उसको फिर कटिंग करने में भी बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं क्लू लगानी वरना वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से बंद किया। ठीक है, और अब बंद करने के बाद मैंने इसको, ये हमारी सेकंड फिंगर का है, इसको इस तरह ही रखना है। और अब मैंने बड़ी वाली ये पिन ली और लेके मैंने इसमें डाली और बंद कर दी। इधर हमने बड़ी लेनी है क्योंकि हमने इसको जो है ना उसके साथ अटैच करना है, तो हम थोड़ा आगे जाके करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये साथ साथ आपने मेजरमेंट का ध्यान रखना। इसका मतलब ये यहाँ आएगी, यहाँ इस पे अपना निशान पे हाथ रखें। वैसे हमने निशान भी लगाया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब ये अगर हम उल्टा है तो हमें ऐसे रखना है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। ये अब मैंने आपके सामने दोनों बना दिए हैं, ये फर्स्ट फिंगर का है और ये मिड का है। और अब जो हमने एक्स्ट्रा ग्लू होगी वो काट देनी है या उतार देनी है। अब जी हम लोग फर्स्ट फिंगर के लिए हमने जो ये है, इसको मैं जिस तरह से मैंने लगाया है इक्वल रखते हुए इसको मैं बिल्कुल ये जहाँ पे लगी है ना उसके बिल्कुल सामने ऐसे अटैच करूंगी। ठीक हो गया, ये अब हमारी एक फिंगर जुड़ गई। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रखूंगी, उसका भी सेम यही है कि जहाँ पे ये लगी है ना उसके यूं, ये देखो सॉरी, ये जहाँ पे ये लगी है ना उसके बिल्कुल ऐसे में, यानी कि ये सीधा है और मैंने फ्लैट में लगाना है रिंग। ठीक है, और इसको लगा के ऐसे, ये देखिए। अब मैं ये बाकी दोनों भी सारे जोड़ती हूँ, फिर आपको अगला स्टेप बताती हूँ। अब जब भी हम डबल हैंड का या इयरिंग्स का काम शुरू करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि लेफ़्ट राइट जो है वो डिफरेंट हो। जैसे अब ये अंगूठे की रिंग है, ठीक है, अब ये यहाँ पे अंगूठे की रिंग है तो इसकी मेजरमेंट यहाँ होगी और ये वाला अंगूठा यहाँ होगा। तो इसलिए जो थोड़ा बड़ी वाली मैंने रिंग रखी है ना वो इस अंगूठे की रखी है, तो यहाँ पे मैं इस साइड पे रखूँगी। जैसे ये देखें, ये बड़ी वाली रिंग मैंने पहले ही इस साइड पे स्टार्ट किया। अगर ये इधर है तो ये हमारा अंगूठे वाला मेजरमेंट इधर आएगी जो कि 2.5 थी, और ये जो लास्ट रिंग वाली है ना मेजरमेंट, ये आएगी दूसरी साइड पे, इधर की ये वाली, ये वाली जो मेजरमेंट थी ना 3 इंचेस वाली, ये इस साइड पे आएगी। ठीक है, तो अब जो है अब इधर से जोड़ दिया, इधर से जोड़ दिया, अब ये जो है ना इधर आ गया। तो इसको भी सेम प्रोसेस यहाँ पे रखा और बस इन चीज़ों में ना वो सीधा उल्टा इन चीज़ों का बड़ा ध्यान करना पड़ता है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, अब ये एक रिंग का यहाँ जुड़ गया। अब ये हमारा ये पैच है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने निशान भी लगाए। अब इस निशान पे मैं अटैच करने लगी हूँ दूसरी साथ ही। ठीक है, अब ये इसको मैंने इस पे अटैच कर दिया। ठीक है, और ये देखिए रिंग मैं बाद में जोड़ती हूँ। अब ये वाली रिंग, अब ये वाला रह गया है 4th। ठीक है ना, तो इसको भी ये जो
जो है ऐसे, ये बाद में हम ना आपको मैंने बताया कि ये नीट इसकी जो ग्लू लगती है ना ये उतारेंगे। अब ये यहाँ है तो मैं यहाँ पे सेम इसकी ऑपोजिट पे लगाने लगी हूँ। ये देखिए ऐसे, ठीक है ठीक है, ये लगा लिया, ये भी हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसका है यहाँ, तो ये लगाया इधर, ठीक है, और इसको किया ऐसे। ग्लू गन अच्छे से हॉट होनी चाहिए और गरम गरम के ऊपर ही आपको हाथ रखना पड़ता है, वरना आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो होती है ना ये भी ग्लू पेन्स के लिए, लेकिन मुझे इसमें इतना नहीं लगता कि अच्छे से जुड़ेगी या उतरेगी नहीं, ये तो बीच में खुप जाती है ना। तो फिर जी अब हमारी रह गई है लास्ट, जो कि है अंगूठे का, जिसकी मेजरमेंट है 2.5 इंचेस। ठीक है, आप बेशक आपने अपने नोट्स के लिए कॉपी ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो मेजरमेंट्स होती हैं हर एक की डिफरेंट होती हैं। वो नोट्स बने हो ना, तो फिर जब भी आपने दोबारा करना होता है ना काम, तो आप अपने नोट्स खोलेंगे तो वो आपको शो हो जाएगी। देखो मैं इसमें डालना भूल गई। तो ये जो चीज़ है ना, इस तरह से खोल के इसको दबाई इधर करते हैं, ठीक है ना, गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही। अच्छा भाई है, अब ये जो है इसको भी मैं फिर फोल्ड करूँगी और दूसरी साइड पे लगाऊंगी। अब ये देखिए मेरा ये हो गया है फूल। अब मैं इसको ऐसे नहीं करूँगी, अब जहाँ पे है मैं पहले हॉट ग्लू गन से उसको नरम करूँगी और फिर ये जो है साइड से ऐसे करके पकड़ के लगाऊंगी। ये देखिए अब ये लग गया। अब जी अब इन पे रिंग्स अटैच करनी है बाकियों पे, ठीक है ठीक है। ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा सीक्वेंस। तो सबसे पहले मैं ये अंगूठे वाला ही लगाती हूँ ताकि ये बाकी में मिक्स ना हो जाए। ये है वही लेकिन मैंने ना इसको जस्ट पीछे से खोल दिया है थोड़ा सा, ताकि मुझे मेजरमेंट और ये वो स्किप ना हो जाए। ये देखिए ये ठीक है। अब इसको मैं उल्टा करती हूँ और इसको उल्टा करके इधर भी रिंग लगाती हूँ। ये देखिए इसको अच्छे से लगा दिया, ठीक है। अब इसकी बारी है और अब जी इसको पकड़ेंगे। असल चीज़ इनकी मेजरमेंट्स को निकालना, इनकी बैलेंसिंग करना और डिज़ाइनिंग करना मुश्किल है। मेजरमेंट निकालने में इतना टाइम लग जाता है ना। तो आपको मिल रही है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ताकि तो हमें सपोर्ट मिलती है आपके इस तरह करने से, और दूसरा जो है हमें खुशी होती है। अब जी मैं इसको इसके साथ जोड़ने लगी हूँ। नहीं अभी नहीं, पहले मैं इनके पीछे अब लॉक करूँगी सारी चीज़ों को। और लॉकिंग में है, हाँ जी ये देखिए। अब जो मैंने आपको तब कहा था ना यहाँ पे भी लगाने का, वो मैं लगाती हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो काइंडली अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ें आएँ तो उसे इग्नोर कीजिएगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ये देखिए इसको अच्छे से रखा और फिर रखे रखे ही प्रेस कर दिया। मैंने इसको हाथ में इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वरना वो हिल जाएगा। अगर ये थोड़ा सा बड़ा भी हुआ तो उसको फिर हम सीजर से नीट कर लेंगे। अब जी ये रह गया है, इसको भी सेम प्रोसेस, हमने ग्लू लगाई और इसको अच्छे से प्रेस कर दिया, अटैच कर दिया। अब जी यहाँ पे तो है नहीं और यहाँ पे भी नहीं है, 3 हो गए। अब मैं इसको पहले करती हूँ, ये काटा हुआ था मैंने, ये देखें। अब जी क्या करना है, इसकी ये सीधी की फ्लैट की
ये मैंने सारी नीट कर ली है, साइडों से सारी इनकी ग्लूज वगैरह उतार ली हैं, सीजर से, हाथों से, ये जो जितनी भी उसकी वो थी ना लग रही। अब जी जॉइनिंग करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैंने अब इसको यहाँ से ज्वाइन करने लगी हूँ। ये देखें, इस तीसरे को सबसे पहले एक साइड खोलनी है, दूसरी साइड में डालनी है। ठीक है, एक फ्लैट थी और एक 90 का एंगल था जो कि मैंने आपको बताया है। इसको अच्छे से क्लोज करना है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। ये हो गई हमारी ज्वाइनिंग नंबर 1। और उसके बाद अब जो है ना, ये देखिए पहला स्टेप हो गया। अब मैं इसको करने लगी हूँ। इसको करके एक्स्ट्रा आपको साथ में कहीं पे भी कोई ग्लू श्लू वाइट वाइट नजर आए, आपने उतार देना है। अब जी ये देखें, इसको इस तरह से पकड़ा। अब ये मैं दोनों एक्स्ट्रा कटिंग की और इसके अंदर मैं पर्ल चेन डालने लगी हूँ। ठीक है, पर्ल चेन हमने डाली, जितने हमारी हाथ की कलाई का साइज है, 2 है, 2.25 है, हमने उस हिसाब से पर्ल चेन को ऐड ऑन किया। ठीक है, ये देखें। और ये समझ लें मैं करती हूँ पर्ल चेन में ये है कि आप ना मोतियों का साथ भी रख सकते हैं। मैं आई थिंक 3 इंच जो है वो कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि 3, 6, 7। अब जितने आपने इसमें यूज़ किए हैं ना, इतने ही आपने इसमें यूज़ करने हैं। ठीक है, 3, 6, 7। तो 7 के बाद मैं उतार रही हूँ और फिर दूसरी साइड पे लगाती हूँ। ये देखिए, अब हमने इसको भी सेम ऐसे ही करना है, इसको भी फ्लैट करना है और जितने हमने दूसरी वाली में लगाए हैं उतने इसमें भी डालने हैं। जो होते हैं ना एडवांस वर्क, उसमें छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती क्योंकि, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वो आप इतना करके ही एडवांस लेवल के काम पे पहुँचते हैं। और ये एडवांस लेवल का जो है ब्रेसलेट है। बेसिक भी बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी होंगी और आप उनको देखेंगे तो बेसिक लेवल की सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। अब जी मैंने काउंट कर लिए हैं कि एक पे मेरे 7 हैं और दूसरी साइड पे मैं देखती हूँ वहाँ मैंने कितने किए हैं। 7 और 3, 6, 7, दोनों साइडों पे मैंने 7 किए हैं। ठीक हो गया। अब इस साइड पे मैंने 7 डाले हैं तो अब मुझे इधर भी 7 ही डालने हैं। ये देखें, 3, 6, 7। अब यहाँ से मैंने उतार लिया। ये देखें, अब जी ये हमारी डल गई। अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए चेन्स। जो जैसे ये चेन है ना, हमें ये चाहिए। ये साइज आपने वही रखना है जो आपके हाथ में आ जाए और उसके बाद आपका एक्स्ट्रा थोड़ा सा पीछे हो। ठीक है, तो जो आपने पहले में यूज़ करना है मेजरमेंट वही आपने दूसरे में करनी है। अब ये मैंने जो है ये देखें 1.5 इंच से थोड़ी सी ऊपर चेन रखी है जो कि मैं इधर लगाने लगी हूँ। आप ये देखें, यहाँ पे लगाई और क्लोज इट। ठीक है, अब एक साइड हमारी ये हो गई, बाद में हम एंड पे इसका पेंट भी कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हमने लगानी है। अब जी ये देखिए, जितनी एक साइड पे लगी है ना उतनी ही हमने ब्रेसलेट पे लगा दी। बाकी इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जी ये जो हमने खोली पड़ी थी इसकी साइड पे लगाई है। अब ये एक साइड पे हमारे लग गया है। अब दूसरी साइड को हम जोड़ते हैं। अब हमारी ये चेन्स भी लग गई हैं, फिर मैं आपको लॉक्स लगाना भी बताती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये दोनों मैं इधर लगाने लगी हूँ। एक बराबर बराबर मैंने वैसे यूज़ की है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ ब्रेसलेट। ठीक है, ये लगाया और
ये डाल के इसको भी अच्छे से क्लोजिंग कर दी। अब जी ये हमारे सारे हो गए हैं और अब मैं इन पे लॉक्स लगाने लगी हूँ। लॉक चाहिए अब हमें और जंप रिंग्स चाहिए। जंप रिंग डिफरेंट साइज़ों के आते हैं। ये मेरे पास 2 साइज़ हैं, ये छोटा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है। तो जी एक साइड पे जिसमें हमने ये लॉक्स लगाने हैं उसमें हम जो है जंप रिंग छोटे वाला डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटे वाला जंप रिंग डाला और जंप रिंग डाल के इसको हमने कर दिया अटैच। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये देखिए और इसको ओवरलैप कर दिया जंप रिंग को। ये देखिए अब दूसरी साइड पे मैं अब ये आराम से ये जो मैंने चेन यूज़ की है ना, ये इसलिए इस तरह से की है कि ये कहीं पे भी जाके आप इस तरह लॉक हो सकते हैं। ये सारे होल्स ही हैं, जहाँ मर्जी कर लें। तो मैं अब दूसरी साइड पे जंप रिंग के बजाय नहीं, उधर भी जंप रिंग छोटे वाला यूज़ करती हूँ। एक ये चीज़ भी मिलती है जिसमें मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत प्यारा लगता है। एक के एंड पे मैंने ये लगाया तो दूसरे के एंड पे भी मैंने ये लगाना है, तो मेरे छोटे ही जंप रिंग चलेंगे। ये बड़े वाले भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटे नहीं हैं या डिफरेंट साइज़ नहीं है तो आप बड़े वालों को भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला है नहीं। ठीक है, अब ये जी ये इस साइड पे आया और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। ठीक हो गया, और फिर इसको जब क्लोज करना है तो ओवरलैप करना है। ठीक हो गया, ऐसे। ये देखिए ये होगी वन साइड और दूसरी साइड हो गई ये। अब सेम एक और लिया और जंपिंग लिया, अब जी मैंने फिर दूसरा खोला और एक साइड पे मैंने ये डाला और जिस साइड पे मैंने ये लॉक लगाया ना, दूसरा लॉक भी मैंने यहीं पे लगा दिया। ये डबल ब्रेसलेट पंजागला और 5 रिंग्स बहुत खूबसूरत बना है। अब मैं इसके पीछे पेंटिंग करती हूँ। ठीक है, ये ऐसा ठीक हो गया। अब ये 2 ये भी लग गई। अब यहाँ पे जो एक तो ये हो गया, अब एक इस पे भी मैं लगा देती हूँ। अभी मैं आपको और इसमें डालना है वो गोल्डन, जहाँ से ज्वेलरी का मटीरियल मिलता है वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, और ओवरलैपिंग से सिक्योर होती है चीज़। ओके, ये देखिए। उसके बाद आपने मैं ये 132 गोल्ड एक्लैरिक यूज़ करने लगी हूँ, और क्योंकि ये मेरा तरीके का काम है, छोटा काम है, तो मैं ये छोटे साइज का ही ब्रश यूज़ करने लगी हूँ। और अब मैं इनके ऊपर पेंटिंग करना है। ओके,